वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। सो आज का जो हमारा वीडियो है यूजीसी नेट विजुअल आर्ट का है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2012 का दिसंबर का। तो इसको हम हल करेंगे, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। यूजीसी नेट का देखिए, आप जानते ही हैं कि एग्ज़ाम आ ही रहा है आपका। तो जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पहले भी सॉल्व कराए हुए हैं उनको भी हमारी प्लेलिस्ट से जा कर के ज़रूर देखिएगा। सभी 2010 से लेकर के 2024 तक की सारे क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराए हुए हैं, उनको ज़रूर देखिएगा ध्यान से जा करके। और हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए आप, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, तो आगे भी आपके लिए ऐसी तरह वीडियो लाते रहेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा पूछा गया है। इसमें दिया गया है प्रसिद्ध चित्र मेड ऑफ ऑनर का चित्रकार कौन है। ऑप्शंस हैं आपके फ्रांसिस्को दी गोया, कैरावेजियो, पीटर पॉल रूबेंस, डियोगो वेलास्के। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, जो कि है डियोगो वेलास्के। इनका जो जन्म है 1599 में हुआ था, ये याद रखिएगा। और ये एक स्पेनिश कलाकार हैं, ठीक है। कभी कभी पूछ भी लेता है कि ये जो चित्रकार हैं आपके वो कहाँ से रिलेट हैं, तो रिलेटेड आपके स्पेनिश कलाकार हैं, स्पेन से रिलेट हैं। आगे अब देख लेते हैं क्वेश्चन कि इसमें पूछा गया है कि भेड़ा घाट जबलपुर स्थित 64 योगिनी मंदिर अपनी वृत्ताकार भू योजना के लिए प्रसिद्ध है। इसका संबंध किस राजवंश से रहा है। इसमें ऑप्शन आपके गुप्त काल, प्रतिहार वंश, चंदेल वंश, सोलंकी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो दिया नहीं है, बट इसका एक्सप्लेनेशन आप ज़रूर देख लीजिए। इसमें दिया गया है कि भारत में प्रमुख रूप से 64 योगिनी मंदिर हैं, ठीक है। तो पहला जो मंदिर है वो आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो कि 11वीं सदी में बना हुआ था कलचुरी शासक में, जिसके राजा जो थे युवराज देव प्रथम ने बनवाया हुआ था। अगला जो और यही वाला जो मंदिर है पहला वाला, वो दुर्गा और शिव जी को स्थापित है यहाँ पर प्रतिमाएं। अब अगला जो है इसमें कि 64 योगिनी मंदिर जो है मितावली, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि ग्वालियर से 40 किलोमीटर दूर मुरैना जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1323 ईस्वी में प्राप्त एक शिलालेख के अनुसार राजा प्रतिहार जो रहे देवपाल जो रहे हैं, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। यह मंदिर गोलाकार शैली में बना हुआ है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश मितावली से प्राप्त जो मंदिर है आपका 64 योगिनी का, वो गोलाकार शैली के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिएगा आप, जिसकी तुलना भारतीय संसद भवन से की जाती है। अगला है जो मध्य प्रदेश का ही मंदिर है, जो कि खजुराहो में है। इसमें 64 योगिनी मंदिर की तरह गोलाकार ना होकर के आयताकार ये बना हुआ है, ये याद रखिएगा। इसमें यह खजुराहो के मंदिर में सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। यह जो मंदिर है आपका वह खजुराहो का एकमात्र मंदिर है जो स्थानीय क्रास्म पत्थरों से बना हुआ है। अगला जो 64 योगिनी मंदिर है हरिपुरा ओडिशा में स्थित है। यह 9वीं सदी में बना हुआ है, जो कि बिना छत का गोलाकार संरचना में बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण भीम वंश की रानी हीरा देवी ने करवाया हुआ था। तो ये चारों के चारों आपके जो 64 योगिनी मंदिर हैं उनके बारे में व्याख्या सहित दिया हुआ है। अगला है क्वेश्चन आपका 3rd नंबर, निम्नलिखित में से किसने सुदृढ़ मांसपेशियों वाली गतिशील महिला आकृति का चित्र बनाया हुआ है। ऑप्शन हैं आपके रौंदा, वर्णिनी, मैलोल या धुंसा। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है एरिस्टाइल मैलोल, इन्होंने ही बनाया हुआ था। एरिस्टाइल मैलोल जो है इनका जन्म 8 दिसंबर 1861 ईस्वी में और मृत्यु जो है 27 दिसंबर 1944 में हुई थी। ये एक फ्रांसीसी मूर्तिकार, चित्रकार और प्रिंट मेकर तीनों ही रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। इनके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही टॉपिक था। और इनके बारे में एक पॉइंट ये भी है कि इनकी जो फेमस कृतियाँ हैं, ये कृतियाँ जैसे द रिवर है, एयर, द नाइट और फ्लोरा, ये कुछ फेमस कृतियाँ हैं इनकी, ध्यान रखिएगा आप। अगला है क्वेश्चन आपका 4th नंबर, प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट का लेखक कौन है। इनमें से ऑप्शन है आपके फ्रेडरिक हीगल, इमैनुअल कांट या फिर एलिसन या डेविड ह्यूम। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका इमैनुअल कांट। ये काफ़ी विख्यात आपके वैज्ञानिक भी रहे हैं, दार्शनिक भी रहे हैं और नीति शास्त्र भी। इनके बारे में याद रखिएगा, ये तीनों रूप में जाने जाते हैं। और इनका जन्म जो है 1724 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि मुद्रण कला को
में दो अक्षरों जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके बीच का जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? लीडिंग, ट्रेडिंग, ट्रैकिंग या फिर कर्निंग या लेजिबिलिटी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, जो कि है कर्निंग। तो दो अक्षरों के जो बीच में गैपिंग दी हुई होती है, जैसे कोई भी ए बना है, बी बना है, तो ये बीच की जो गैपिंग दी हुई है उसको कहते हैं कर्निंग। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि ह्यूमन मूवमेंट में रिकॉर्ड करने के लिए तथा उसे डिजिटल माध्यम में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन हैं आपके मोशन पिक्चर, रोटोस्कोपिंग, मंगा या फिर स्टॉप मोशन। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, जो कि है मोशन पिक्चर। ये मोशन पिक्चर जो है इसका व्याख्या देखिए कि ह्यूमन मूवमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए तथा उसे डिजिटल माध्यम में रूपांतरित करने के लिए इस प्रक्रिया को मोशन पिक्चर कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा बिक्री बढ़ाने के लिए एक उपाय है? ऑप्शन हैं आपके मीडिया मिक्स, मनी रिफंड और ऑफर, उपभोक्ता प्रमोशन या फिर बाजार खंडीकरण। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है मनी रिफंड ऑफर। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसमें सीसी एक मापन इकाई है? ऑप्शन हैं आपके इंटरनेट विज्ञापन, रेडियो विज्ञापन, आउटडोर विज्ञापन या फिर समाचार पत्र विज्ञापन। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है समाचार पत्र विज्ञापन। अगला है एक्शन पेंटिंग इनमें से कौन है? आपके ऑप्शंस हैं जेम्स एंसर, देगा, गॉसे या फिर जैक्सन पोलाक। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है जैक्सन पोलाक। ये एक विख्यात एक्शन पेंटर है। इनका जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और इनकी जो मृत्यु है एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी मात्र 44 वर्ष में, वो भी 1956 ईस्वी में। ये एक अमेरिका के ख्याति प्राप्त चित्रकार रहे हैं। और अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दिया है एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार कौन है? इनमें से ऑप्शन हैं आपके रेनॉल्ड्स, रेनायर, पिकासो, कॉन्स्टेबल। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है रेनॉल्ड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर दिया हुआ है कि बसावन किस शैली के राज दरबारी चित्रकार रहे हैं? ऑप्शन हैं आपके पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल या फिर पाल। तो ये आप जानते ही हैं कि बसावन जो रहे हैं आपके मुगल शैली के कलाकार रहे हैं, जो कि अकबरकालीन कलाकार रहे हैं। और इसके बारे में आप व्याख्या जरूर देख लीजिए। दिया हुआ है कि अकबर के दरबारी चित्रकारों में बसावन को प्रतिभाशाली कलाकारों में गिना जाता है। 16वीं शताब्दी के भारतीय कलाकारों में उसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान भी था। अबुल फजल ने आईने अकबरी में बसावन की अत्यंत प्रशंसा की हुई है। तो किसमें की हुई है? आईने अकबरी में। रस्मनामा, बहरिस्तान-ए-जामी और दरावनामा, अकबरनामा आदि ग्रंथों में हमें बसावन द्वारा चित्र देखने को मिलते हैं। बसावन ने लगभग 40 वर्षों तक की चित्रण कार्य किया हुआ है। ये आप याद रखिएगा कि कितने वर्षों तक कार्य इन्होंने किया है अपने जीवन काल में, तो 40 वर्षों तक की। और 200 चित्रों का इन्होंने लगभग निर्माण भी किया हुआ है। ठीक है। आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है कि पृष्ठभूमि निर्माण, मुखाकृति के विशेषताओं के से अंकन, रंगों के सम्मिश्रण, वस्तुओं के यथारूप चित्रण तथा इस कला के अन्य कार्यों में बसावन अपनी समझ का अद्वितीय चित्रकार रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि सेलिब्रेशन ट्रिप्टीज को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार कौन रहे? वीरेन डे, सतीश गुजराल, तैयब मेहता या फिर राम कुमार। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है तैयब मेहता। अब तैयब मेहता के बारे में देख लीजिए कि तैयब मेहता का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जो कि कहाँ पर हुआ था? तो कपाड़गंज, गुजरात में हुआ था। और इनकी जो कला शिक्षा रही है 1947 से लेकर के 52 तक की जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की हुई है। इनकी प्रख्यात कलाकृति की बात कर ले तो इनकी प्रख्यात कृति जैसे महिषासुरमर्दिनी रही है और बुलिंग रिक्शा रही है। कुछ फेमस इनकी पेंटिंग्स रही हैं। और इसमें सेलिब्रेशन ट्रिप्टीज रही है, गिरता हुआ शरीर, एक औरत का शरीर, ये प्रसिद्ध कृतियाँ हैं इनकी कुछ। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि प्रथम यांत्रिक मुद्रण कहाँ शुरू होता है? ऑप्शन हैं आपके कोचीन, गोवा या फिर कोलकाता या फिर चेन्नई। तो राइट आंसर है आपका गोवा। तो गोवा में ही सबसे पहले प्राचीन मतलब कि मुद्रण कार्य प्रारंभ हुआ था। वो भी कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था, जो कि सबसे पहले पुर्तगाली जो थे उन्होंने ही यहाँ पर कार्य प्रारंभ किया हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं
कि इसमें दिया गया है कि लिथोग्राफी की प्रक्रिया में सतह कैसी होती है, इंटाग्लियो, रेज्ड सरफेस प्रिंटिंग, रोटोग्रेवियोर या फिर प्लेनोग्राफी। तो राइट आंसर है आपका प्लेनोग्राफी। इसके बारे में भी देख लीजिए आप। लिथोग्राफी पत्थर पर चिकनी वस्तु से लेख लिख करके डिजाइन बना करके उसके द्वारा छाप उतारने की कला ही ये है लिथोग्राफी, और छपाई की इस विधि को प्लेनोग्राफी भी कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन 15 नंबर आपका कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके विस्कोसिटी मुद्रण किया जाता है, तैलीय पदार्थ, रंग की विरलता, विभिन्न कठोरता वाले रोलर्स या फिर प्लास्टिक सतह। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है विभिन्न कठोरता वाले रोलर्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है कि व्यंग्य चित्रकार स्वर्गीय मारियो दी मिरांडा को सन 2012 में किस पुरस्कार से नवाजा गया था। ऑप्शन से आपके पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न या पद्म श्री। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है पद्म विभूषण। तो इनके बारे में जान लीजिए आप कि व्यंग्य चित्रकार यानी कि ये चित्रकार कैसे रहे हैं, आपके व्यंग्य चित्रकार रहे हैं। इन्होंने 1926 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था, दमन में हुआ था। भारत सरकार ने 1998 ईस्वी में इनको पद्म श्री, 2012 में पद्म भूषण दिया गया था। ठीक है, तो इनके बारे में पद्म भूषण पूछा जा चुका है कि 2012 में मिला था, तो पद्म श्री भी आगे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1998 ईस्वी में मिला है इनको। इनके कुछ प्रसिद्ध कार्टून रहे हैं, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम, ये प्रकाशित किए थे इन्होंने। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि विष्णु की मूर्ति में गदा का प्रतिनिधित्व किससे किया गया है, सहचरी से, अलौकिकता, सहचर या फिर वाहन। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है सहचरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार ये रिपीट भी हो चुका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है द मैन विद डॉग के चित्रकार कौन रहे हैं। तो ये एक फेमस मूर्ति है जिसके मूर्तिकार आपको बताने हैं। ऑप्शन से आपके अगस्त रौंदा, अरिस्टाइल मेलोल, ध्रुव मिस्त्री या फिर राघव कनेरिया। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव मिस्त्री। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार समझ लेते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि ध्रुव मिस्त्री का जन्म 1957 ईस्वी में गुजरात में हुआ था, और इनकी जो मूर्तिकला की शिक्षा रही है वो 1974 से लेकर के 1981 के तक बीच में बड़ौदा के MS विद्यालय में हुई है। ठीक है, तो इनकी शिक्षा ध्यान रखिएगा कि बड़ौदा विश्वविद्यालय से हुई है। और इनके कुछ फेमस कृतियां हैं, जैसे मैन विद डॉग, सिटिंग बुल और रिगार्डिंग गार्जियंस, और है आपकी एक और वुमेन ऑन रॉक। तो ये कुछ फेमस कृतियां हैं जो कि ध्रुव मिस्त्री के द्वारा बनाई गई हैं। अगला है क्वेश्चन आपका, स्टोन वेयर किससे निर्मित होता है। ऑप्शन हैं आपके स्टोन, ग्लास, क्ले या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, जो कि है क्ले। तो क्ले से आपकी स्टोन वेयर बनता है। अगला है क्वेश्चन कि हेनरी मूर किससे प्रभावित हैं। ऑप्शन हैं आपकी माया तथा एग्जैक्ट मूर्तिकला से, इंस्ट्रक्शन मूर्तिकला से, या फिर अफ्रीकी मूर्तिकला से, या भारतीय मूर्तिकला से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, माया तथा एग्जैक्ट मूर्तिकला से ये काफ़ी प्रभावित रहे हैं। इनके बारे में देख लीजिए कि हेनरी मूर का जन्म 30 जुलाई 1898 ईस्वी में यॉर्कशायर इंग्लैंड में हुआ था, और इनकी मृत्यु की बात करेंगे तो 1986 ईस्वी में 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ था। ये काफ़ी फेमस मूर्तिकार, चित्रकार और ग्राफिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया हुआ है अभिकथन पे आधारित है आपका। पहला दिया हुआ है कि राम किंकर वैश्य ने अपनी सभी मूर्तियों को सीमेंट तथा कंक्रीट में बनाया हुआ है। कारण दिया हुआ है उन्होंने यह माध्यम इसलिए चुना क्योंकि कोई अन्य माध्यम उपलब्ध नहीं था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों जो कथन हैं आपके सही दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिकथन पर आधारित है ये भी आपका। इसमें दिया गया है कि पश्चिम बंगाल में सामान्यतः टेराकोटा आधार सामग्री का एक अधिक उपयोग हुआ था यहाँ पर, और कारण दिया हुआ है कि टेराकोटा का प्रयोग अधिक होता है क्योंकि निकटवर्ती स्थानों में कोई अन्य आधार सामग्री नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं आपके दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं इसमें कि अभिकथन पर आधारित ये भी क्वेश्चन है आपका, जिसमें दिया हुआ है कि मिथ्या दावा करने वाले विज्ञापन नैतिक दायरे में आते हैं। कारण दिया हुआ है विज्ञापन भ्रामक मानदंडों
का उल्लंघन करने वाले बन सकते हैं तथा क्रय व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों के दोनों सही हैं। अगला है आपका अभिकथन कि विज्ञापन को सामाजिक परिवेश तथा मूल्य प्रणाली के अनुरूप होना चाहिए। कारण दिया हुआ है, विज्ञापन समाज को उत्पादों तथा सेवाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ पे भी जो दोनों ऑप्शन हैं आपके अभिकथन ए जो दिया हुआ है और कारण आर दोनों के दोनों सही हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। पूछा गया है कि प्राचीन यूनानी मेहराब तथा गुंबद के निर्माण की दोनों प्रकार की वास्तुपरक तकनीकों को जानकार थे, परंतु उन्होंने अधिकतर स्तंभ और धरणम का प्रयोग किया हुआ था। आर कारण दिया हुआ है, मेहराब और गुंबद को ऊर्ध्वाकार बनाया जाता है, जिसका कारण या तो दैविक लक्ष्यों को हासिल करना है या फिर दर्शकों पर धाक जमाना हो सकता है। ऐसे उद्देश्य यूनानी मूल्यों के सुसंगत नहीं थे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो अभिकथन दिया हुआ है आपका कि साइकिल का हैंडल तथा सीट से बनाई गई तृतीय छवि का निर्माण करने वाली पिकासो द्वारा निर्मित बुल्स हेड ललित कला की महत्वपूर्ण कृति है, क्योंकि यह मूर्ति उत्कीर्णन और मॉडलिंग की पारंपरिक मूर्तिकलात्मक विधि के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, परंतु संवेगों को पूर्णतः अभिव्यक्त करती है। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि दोनों के दोनों सही आपके कथन दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि अभिकथन आपके दिए गए हैं। प्रयागझा चिल्लर एक छापा चित्रकार हैं, वे एक्वाटिंट में कृतियाँ बनाती हैं। आर कारण दिया हुआ है, उन्होंने कौवों से प्रेरणा मिलती है उनको, और तथा कौवे केवल काले होते हैं। ये ऑप्शन जो आपका बी है जो गलत लग रहा है, आपका 1 नंबर जो है अभिकथन वो तो सही है। तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि ए सही है, बट आर जो है आपका गलत हो जाएगा। इनके बारे में देख लीजिए कि इनका जन्म जो है 15 मार्च 1945 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये एक्वाटेंट की कृतियाँ बनाती हैं, ठीक है। इनको ध्यान रखिएगा कि किस माध्यम में कार्य किया है, तो एक्वाटेंट में, ठीक है। ये छापा कलाकार भी हैं। अगला है अभिकथन आपका कि दृश्य कलाओं में छापा चित्रण को भावाभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। कारण दिया हुआ है, छापा चित्र में कलाकार सीधे कागज पर चित्र नहीं बनाता, बल्कि कलाकार द्वारा किसी अन्य आधार पर सामग्री पर बनाए गए चित्र की छाप कागज पर ली जाती है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर पहला जो अभिकथन दिया हुआ है वो गलत दिया है, बट आपका जो दूसरा है आर कारण वो तो बिल्कुल सही है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए गलत और आर सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि एम.एफ. हुसैन ने अपने चित्रों में मोटी रेखाओं का प्रयोग किया है। अगला है कि कारण, क्योंकि उनके जीवन का आरंभिक काल संघर्षपूर्ण था तथा उन्होंने मोटी रेखाओं के द्वारा अपने प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त की हुई है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसमें ए कथन सही है, बट आपका दूसरा जो आर नंबर दिया है ये गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि आरेखन समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है, क्योंकि कारण दिया हुआ है क्योंकि इसके बिना रूप और छवि नहीं बनाए जा सकते। तो यहाँ राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि गुप्तकालीन मंदिर जो रहे हैं वास्तुकला का सही कालक्रम के अनुसार चुनिए। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, क्योंकि सांची का गुफा संख्या 17 पहले आएगा, फिर बुमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, फिर आता है आपका भीतरगांव का ईंट का मंदिर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि भारतीय चित्रकला के षडांग में वर्णित तत्वों का सही क्रम के अनुसार आपको पहचानना है। इसमें जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, क्योंकि सबसे पहले आता है रूप भेद, फिर प्रमाण, फिर भाव, फिर लावण्य, फिर बाद में आपके क्या आते हैं सादृश्य और वर्णिका भंग। ये पंडित यशोधर के द्वारा दिया गया एक सूत्र भी है, जिसमें आपके 6 सभी षडांगों के बारे में बताया गया है कि रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजनम, सादृश्य, वर्णिका भंग इति षडंगकम। ठीक है, ये आपका उदाहरण मतलब एक श्लोक है जो कि
काम सूत्र में बासायन द्वारा रचित है, उसका जो टीकाकरण है वो यशोधर पंडित ने किया हुआ है, जिसमें कि 6 भेद बताए गए हैं उनके द्वारा। तो 6 भेद आपने देख लिए हैं। अब इसके बारे में एक बार जरूर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि जो रूप भेद होता है उसमें क्या होता है कि रूपों में भिन्नता पाई जाती है। प्रमाण जो होता है तो चित्र की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, दूरी का पता लगाते हैं हम इसके द्वारा। और भाव जो होते हैं इसमें भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। और लावण्य की बात करेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, कि ब्रहा सौंदर्य के बारे में यहाँ पर अभिव्यक्ति की जाती है। सादृश्य जो होता है उसमें समानता प्रकट की जाती है। ठीक है, जैसी चीज़ दिख रही होती है वैसी ही उसको बनाया भी जाता है। और वर्णिका भंग जो होती है वो भाव के अनुकूल रंग योजना से यानी कि चित्र का निर्माण किया जाता है, जिसे वर्णिका भंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं कि निम्नलिखित कलाकारों का सही कालक्रम पहचानना है इसमें। तो आपका राइट आंसर है कि ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि राजा रवि वर्मा सबसे पहले आ जाते हैं। ये तो आपको पता ही है कि इनका जन्म केरल के किलिमन्नूर ग्राम में हुआ था 1848 ईस्वी में। और चित्र प्रसाद भट्टाचार्य जो हैं इनका जन्म 1915 ईस्वी में हुआ है। कृष्णा रेड्डी 1925 ईस्वी में और ज्योति भट्ट 1934 में। इन सभी का जन्म याद रखिएगा आप, चाहें तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। जितने बार आप लिखेंगे उतने बार आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वुडकट पेंटिंग में निहित चरणों का सही क्रम क्या है। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, जिसमें कि पहले उत्कीर्णन किया जाता है, फिर रोलर से ब्लॉक पर रंग फैलाया जाता है, फिर स्पून के माध्यम से इसके ऊपर रगड़ा जाता है और फिर उसके बाद कागज़ पर सीधे छपाई कर ली जाती है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला है कि कार्य निष्पादन का सही क्रम चुनना है इसमें। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले होता है स्क्रिप्टिंग, फिर स्टोरी बोर्डिंग, फिर एनिमेटिंग और फिर आता है एडिटिंग। ठीक है, आपका ये क्रम सही है। अगला है कि लेआउट की विभिन्न अवस्थाओं का क्रम चुनना है इसमें। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि सबसे पहले हम रफ वर्क करते हैं, फिर उसके बाद सेमी कंप्रेसिव होता है, फिर कंप्रेसिव होगा, फिर बाद में आर्ट वर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अगला है कलाकारों के कालक्रम के अनुसार इसमें लगाना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आएंगे हिरणमय राय चौधरी, धनराज भगत, प्रदोष दास गुप्ता, फिर नागजी पटेल। इनकी बर्थ डेट आप देख लीजिए। तो इसमें दिया हुआ है कि हिरणमय राय चौधरी 1884 में आते हैं, धनराज भगत का 1917, प्रदोष दास गुप्ता 1912 और फिर नागजी पटेल का जन्म 1937 ईस्वी में। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है आपका कि मेटल कास्टिंग में निहित चरणों का सही क्रम की पहचान करनी है। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। सबसे पहले आता है पीओपी, फिर पीस मोल्ड, वैक्स मॉडल, इन्वेस्टमेंट मोल्ड या फिर बाद में आएगा धातु को उड़ेलना। ठीक है, ये इसका सही क्रम है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन कि उत्तरवर्ती कला आंदोलनों के क्रम में निम्नलिखित में से कलाकारों का सही क्रम को चयन करना है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। पहले है आएंगे आपके कुर्बे, फिर बाद में देगा, सेजा और फिर ब्राक। कुर्बे जो हैं यथार्थवाद के एक विख्यात कलाकार हैं। देगा जो आते हैं आपके वो आपके प्रभाववाद के हो जाएंगे और जो कुर्बे थे वो यथार्थवाद के हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनकी पत्थर तोड़ने वाली एक फेमस मूर्ति है, चित्र है, जिसको आप ध्यान रखिएगा। आगे हैं जो सेजा, वो उत्तर प्रभाववाद के आते हैं और जो ये आपके ब्राक हैं वो घनवाद के प्रणेता भी माने जाते हैं। इनके बारे में देख लीजिए कि गुस्ताव कुर्बे का जन्म 1819 ईस्वी में हुआ है, देगा का 1934 ईस्वी में, पॉल सेजा का 1839 ईस्वी में। यहाँ पे 1834 है, आप ध्यान रखिएगा, बाई मिस्टेक में कभी गलती हो जाती है तो आप इसके डेट जो लिखा हुआ है उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि ब्राक का जन्म 1882 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें दिया गया है कि सही कालक्रम के अनुसार आपको बताना है इसमें भी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सबसे पहले आते हैं नंदलाल बसु, उसके बाद आएंगे अमृता शेरगिल, फिर अर्पिता सिंह, फिर नलिनी मलानी। ये आपके फेमस कलाकार हैं जिनकी बर्थ डेट अब देख लेते हैं, जिसमें नंदलाल बोस का जन्म 1882 ईस्वी में हुआ था और अमृता शेरगिल जो है 1913 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है बुडापेस्ट हंगरी में। अर्पिता सिंह जो है इनका जन्म 1937 ईस्वी में और नलिनी मलानी का जन्म 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका सुमेलित करना है कि इसमें देखना है कि कौन सा संग्रहालय कहाँ पर है। तो जैसे सालारगंज जो है आपका म्यूजियम, ये तो आपको पता ही है कि हैदराबाद में है। ठीक है,
फिर भारत भवन भोपाल में है, लुव्र संग्रहालय जो है आपका पेरिस में आता है, और फिर टेट आर्ट गैलरी जो कि लंदन में है। इसका कालक्रम आप जरूर देखिएगा। इसके भी यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मंदिरों का उनके स्थान से सुमेलित करना है यहाँ पर, तो सही क्रम में हम पहले देख लेते हैं कि लाड खां का मंदिर कहाँ पर आपका पड़ता है, तो आईहोल में, भीमरथ का महाबलीपुरम में, बेताल देऊर भुवनेश्वर में, और तारिका जो मंदिर है वो आपका तेरी का मंदिर जिसे कहते हैं वो ग्वालियर में मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला है आपका, इसको भी सुमेलित करना है। इसका देख लेते हैं कि तेल मुद्रण जो है वो प्लेनोग्राफी में किया जाता है, धातु उत्कीर्णन जो होता है इंटेग्लियो में होता है, और कास्ट उत्कीर्णन रिलीफ में किया जाता है। सिल्क स्क्रीन जो रहेगी वो स्टेंसिल के माध्यम से की जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम 44 नंबर, जिसमें भी मैचिंग ही करनी है, तो सीधे हम मैचिंग देखते हैं। तो कैरो समर्स जो है वो कागज़ के दोनों और कास्ट ब्लॉक प्रिंटिंग से संबंधित है। हाकुसाई जापानी रंगीन कास्ट मुद्रण से संबंधित है। जरीना हाशमी वुडकट से, और अल्बर्ट ड्यूरन कास्ट उत्कीर्णन से। इनको ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन आपका कि सामग्री का मूर्ति मीडियम से सुमेलित करना है यहाँ पर, तो कास्टिंग जो होती है वो एल्युमिनियम से संबंधित है, मॉडलिंग वैक्स से, कार्विंग आइवरी से, और असेंबलेज जो है वो आपका स्क्रैप वुड से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन आपका कि कलाकारों को उनकी सृजनात्मकता कृतियों के साथ में सुमेलित करना है, तो इसमें जो राइट आंसर है हम वही सीधे देखते हैं मैचिंग, कि मार्शल ढूंढसा जो है आपके इनसे रिलेटेड है बाईसिकल व्हील, और फिर बाद में है बलबीर सिंह कट की फेमस मूर्ति है नादेश्वर, माइकल एंजेलो की है फ्लोरेंस पीटा, और डीपी राय चौधरी की ट्रिम्फ ऑफ लेबर। ये फेमस मूर्तियाँ दी हुई हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अगला है आपको सुमेलित करना है इसमें, तो मारियो मिरांडा जो हैं वो कार्टूनिस्ट हैं, और होमाई ब्यारवाला जो ये है आपके फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, मिकी पटेल इलस्ट्रेटर हैं, और सुदर्शन धीर जो है ग्राफिक डिजाइनर हैं। इनको ध्यान रखिएगा। अगला है, ये भी मैचिंग ही है आपका, तो इसकी मैचिंग ही सीधे हम देख लेंगे, जिसमें पहला दिया हुआ है कि ट्रांजिट जो कि आउटडोर मीडिया से संबंधित है, टेलीविज़न इंडोर मीडिया से, और आपकी डायरेक्ट मेल के द्वारा, और पॉइंट ऑफ परचेस जो कि हैंगिंग्स के द्वारा संबंधित है। ठीक है, आप इनको मैचिंग को ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि जो आप क्वेश्चंस बनते हैं वो मैचिंग से उठाकर ही क्वेश्चंस अब उससे रिलेटेड बन जाते हैं, जो आपको नए लगते हैं, बट वो नए नहीं होते, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, तभी वो क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं, बस उनका तरीका अलग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मैचिंग हो चाहे आपके कथन दिए हुए, ध्यान से आपको सारे के सारे देखने हैं। इसमें जो 49 क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित कलाकारों तथा उनकी कला विधियों को सुमेलित करना है, तो यहाँ पे जो एडगार देगा दिए हुए हैं आपकी, ये आपके प्रभाववाद से संबंधित हैं। मार्तिस की बात करेंगे तो फाविज्म से, ब्राक घनवा से, और पिकाबिया दादावाद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, जिसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित वस्त्रों टेक्सटाइल्स को उनके राज्यों के साथ सुमेलित करना है, तो इसमें हम मैचिंग सीधे देखते हैं। तो फुलकारी जो रहेगी पंजाब से रिलेटेड है, लुसाई मेघालय से, कांथा पश्चिम बंगाल से, और तंचोल गुजरात से। तो ये जो आपका क्वेश्चन पेपर था उसको हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। 50 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते थे पहले, तो आपका पूरा पेपर सॉल्व हो गया है। इसको ध्यान से आप देखिएगा, और जो कुछ मैंने पहले भी वीडियोज़ बनाए हैं उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से जा करके। और आने वाले वीडियो के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब आप करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगी। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।